नमस्कार, मेरा नाम समत राणा है और आज मैं मौजूद हूँ बीजेपी के गद्दावर नेता उनके साथ क्या पता चर्चित जी हैं। के साथ। सर, आज देखने में आया है कि बीजेपी 405 का नारा यहाँ पे दे रही है। आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी है सदैव अपना लक्ष्य निर्धारित करती हुई आई है और हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के ऊपर काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और जो मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो धारा 370 के 370 पर और एनडीए के लिए 400 पार। जो 400 पार का नारा वो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे समग्र भारत का, समग्र हिंदुस्तान की जनता का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। उसी के भरोसे से हम इस बात को दे रहे हैं जो कि करोड़ों लोगों की संख्या में हमें वोट देंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। ये बात इसीलिए हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि 400 पार होगा ही होगा। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में भी कई लोगों को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। 7 लोकसभा सीट में कि हर्षवर्धन सिंह को टिकट दे दिया है, कुछ परवेश वर्मा को टिकट दे दिया है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कब क्या बना देगी किसी को कुछ नहीं पता। और माननीय सांसद जितने भी हमारे रहे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं किए, लेकिन ये प्रणाली है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रणाली है वो कार्यकर्ताओं की प्रणाली है और संगठन जो तय करता है उसे हम सर्वमान्य रूप से मानते हैं। और जो नए प्रत्याशी दिए गए हैं वो भी बहुत ही ऊर्जावान है और अनुभवी है। योगेंद्र चंदोलिया जी, हर्ष मल्होत्रा जी, कमलजीत सहरावत जी और विदुड़ी जी, ये सभी लोग बहुत पुराने समय से संगठन की सेवा करते आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। कल मैदान में सबकी वो हुई थी, बैठक हुई थी विपक्ष की। सबका ये कह रहा है कि ईडी बीजेपी के पक्ष में कभी भी किसी को भी यहाँ पे जेल के अंदर डाल देती है, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। इस पे देखिए, विपक्ष का मुद्दा विहीन विपक्ष घूम रहा है इस समय। इन लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ईडी सीबीआई एक स्वायत्त संस्थाएं हैं जो आज से नहीं कार्य कर रही हैं, सैकड़ों वर्षों से कार्य कर रही है। आज से 20 साल पहले भी तो ईडी थी, सीबीआई थी, सभी अपना कार्य कर रही थी। आज इन सब भ्रष्टाचारियों को एक साथ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये अपने परिवार को बचाने के लिए थे। आज जो कल की रैली हुई है उसके ऊपर, जो मंच के ऊपर जितने भी नेता थे, आप देख लीजिएगा, कोई किसी का बुआ है, कोई किसी की भतीजा है, कोई किसी का भाई है या किसी कुछ, सब परिवारवाद को बचाने के लिए लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं और वो भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये तरीका है उनका, और कुछ नहीं है। अब ये आई है कि यहाँ पे हो सकता है दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चेंज हो जाए, हो सकता है उनकी जो सुनीता केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री बन जाए। उसके बाद भी कल जो अब जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि उसमें हम एक संदेश दीजिए, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की घोषणा हुई थी शुक्रवार को 12 बजे। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया था और सुनीता केजरीवाल जी ने बड़े भोलेपन से अपनी शक्ल बना के बोला था कि जी केजरीवाल जी को आशीर्वाद दीजिए। और दिल्ली की जनता ने उस व्हाट्सएप के ऊपर न जाने क्या क्या लिखा और उसको मात्र 4 घंटे के अंदर विड्रॉल करना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा बिल्कुल फेल हो चुका है। अब सिंपैथी उनको नहीं मिलेगी जैसा कि वो चाह रहे हैं। और रही बात परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। आज केजरीवाल जी के अलावा उनकी नज़र में कोई और कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहा। और क्यों नहीं दिख रहा? उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उन्हें अपने साम्राज्य को बचाना है। 100 करोड़ का जो बंगला बनाया है उसे बचाना है। आज उसकी जो सुख सुविधाएं मिल रही है उसे बचाना है, इसीलिए सुनीता केजरीवाल जी को कुर्सी पर बिठा दिया। उसमें क्या है? ये तो परिवारवाद के पीछे पड़े हुए अपनी सत्ता के लालची हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे कल मैं सौरभ भारद्वाज के साथ मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि आप केवल एक ही खबर दिखाते हैं। अगर बात की जाए आप केजरीवाल की, वो मानसिकता नहीं समझ पा रहे। ईडी बार बार क्यों विपक्ष को वहाँ पे घेरता है? ईडी के नाम पर ये बार बार एक ही बात बोलते हैं कि ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया, सीबीआई को बीजेपी ने छोड़ रखा है। आप एक बात बताइए, अगर ईडी सीबीआई ने अगर इनको अगर पकड़ा है तो तथ्यों के आधार पर पकड़ा है। सत्येंद्र जैन जी, सिसोदिया जी और संजय जी पिछले कई महीनों से, कई सालों से जेल में बंद हैं। आप अपनी अग्रिम जमानतें लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को लगा रहे हो, हाई कोर्ट को लगा रहे हो। अगर आप दूध के दुल्हे हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ईडी जो है स्वायत्त संस्था है, कानून के साथ से काम हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। आप अपने इस कानून के काम के में अगर अड़चने लगाना चाहते हो तो लगाइए ना। अगर आप, पहली बात तो घबराना ही नहीं चाहिए। आप सत्य के साथ काम कर रहे हो, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, कट्टर ईमानदार हो, घबराने की क्या जरूरत है? आपको ये लग रहा है कि हमने गलत कार्य किए हैं, शराब घोटाले के अंदर आपका जो काला झूठ था वो पकड़ा गया,
के कविता ने जो बयान दिए हैं ना, उस बयान के आधार पे आज केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है। और उससे पहले भी सीबीआई के पास जो बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन आज तक बेल पर भी बाहर नहीं आ पाए हैं। ये बात की क्यों कर दिया, क्या जो उनकी वो बात नीचे चीज की केजरीवाल की नीचे वो कल मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा है कि इस बार हम इतना मुकाबला करेंगे कि बीजेपी आसपास में दिखाई देगी। इससे आप क्या कहेंगे? हम कब कह रहे हैं कि मुकाबला मत करो, हम तो कह रहे हैं मुकाबला करो, लेकिन खुद ही डरे घबराए घूम रहे हैं। आप एक बात बताइए, इनको इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता पड़ी है? आप जब इतने मजबूत हो, हेमंत सोरेन जी इतने मजबूत हैं झारखंड के अंदर, दिल्ली में केजरीवाल जी इतने मजबूत हैं, तो पंजाब में क्यों गठबंधन कर रहे हो आप? और दूसरी जगहों पे क्यों गठबंधन कर रहे हो आप अपने दम पे लड़िए ना। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी को लड़ने से नहीं रोका है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए, हम जनता के बीच में, जनता के किए हुए कार्यों के लिए जा रहे हैं बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो देश के लिए जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसको लेकर जा रहे हैं हम। आप भी चाहिए ना अपनी जन कल्याणकारी, जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां आपने लागू की हुई हैं। आप देश में, दिल्ली में कहते फिरते हो कि हमने दिल्ली में सब कुछ कायाकल्प कर दिया, लंदन बना दिया, तो आप जाइए ना उस लंदन की दिल्ली को लेकर जनता के बीच में जाइए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को ये बिल्कुल कड़े शब्दों में कहने जा रहा हूं कि हम दिल्ली की 7 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन में 400 प्लस की जब सरकार बनेगी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश सर्वोच्च ऊंचाई पर छुएगा और भारत आने वाले समय में विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। मेरा आपकी 2 अंतिम सवाल की कुछ सवाल बचे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे अच्छी बन जाएगी। अब सवाल है कि हमारी पार्टी ये कहती है, आतिश ये कहते हैं कि अब लोगों के अंदर एक भावना बन चुकी है कि बीजेपी हमेशा या तो चुनाव लड़ती है तो सबको भगा देती है, या फिर वो सबको जेल के अंदर डाल देती है अगर उनसे टकराव होता है तो। भाई साहब, आपको मैं आज से 15 साल पीछे अगर ले जाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे, उनके पर न जाने किस प्रकार के आरोप लगाए गए थे, वो तो कभी नहीं घबराए। उन्होंने हर चीज को सामने से फेस किया। आप क्यों घबरा रहे हो? और जनता अगर आपके साथ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए उनके साथ है। इसलिए हम नहीं घबराते, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमें अपने किए हुए कार्यों पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों द्वारा जितने कार्य किए गए उस पर पूर्ण विश्वास है। हम 400 प्लस का नारा जो दे रहे हैं वो जनता के विश्वास के ऊपर दे रहे हैं और ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है कि देश में सुरक्षा, देश में पानी, देश में स्कूल, देश में एम्स, ये सारी चीजें जो है देश की सुरक्षा है। 80 करोड़ लाभार्थियों को आज भी आप देख सकते हैं, गांव में देहात में जाके आप पूछिए तो सही जाके, उनको जब राशन मिलता है तो वो दिल से, आत्मा से उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे आयुष्मान योजना थी वो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई है। बार बार ये कहा जाता है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो पाई, इस पर क्या करें? क्योंकि आर्मी के केजरीवाल हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये केंद्र का मामला है। केंद्र आयुष्मान योजना जो केंद्र लागू की वो दिल्ली में अब तक योजना लागू ही नहीं हो पा रही है। देखिए, आयुष्मान योजना एक जनहितकारी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत ही अच्छी योजना है जो कि अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही है। 5 लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 5 लाख रुपए का अगर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिलती है तो वो जीवन भर उस व्यक्ति को याद रखता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि 5 लाख रुपए की जो सहयोग सहायता है मोदी जी द्वारा दी है, उसे क्यों लागू नहीं करते आप? ये केंद्र की योजना जब केंद्र दे रही है आपको क्या समस्या है? इनको डर है कि अगर मोदी जी के द्वारा अगर आयुष्मान योजना लेकर लोगों को लाभ मिलेगा तो इनका जो फर्जी मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का और जो फर्जी इनका सरकारी अस्पतालों की कायाकल्प करने का मॉडल है वो फेल हो जाएगा। और आयुष्मान योजना के तहत लाखों लोगों को, और जैसा कि लाखों लोगों को सचमुच में लाखों लोगों को इस स्वास्थ्य सेवा का सारे प्रदेशों में लाभ मिल रहा है। मात्र पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में इसने ये योजना लागू नहीं की, अपने स्वार्थ की वजह से और अपने भय की वजह से। उन्हें भय है। सबसे बड़ी बात है जो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी है, संदेश खंड में जो वहाँ पे कई मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया, तो वहाँ ममता बनर्जी कहते हैं कि बीजेपी यहाँ भी दंगे करवा रही है। मैं खुद संदेश खंड जाना चाह रहा था, मुझे रोक दिया गया, कई महिलाओं से बात नहीं करने दी गई, वहाँ माइक छीन लिया गया। तो इस पर क्या कहते हैं, क्या ममता बनर्जी भी
इसी तरह हरकत कर रही है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होती है। संदेश खाली के अंदर पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति की, दलित जाति की जितनी महिलाओं का शोषण किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सर्वविदित है, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पे ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए जो कार्य किया गया, किसके द्वारा किया गया? टीएमसी की सरकार के द्वारा किया। अगर टीएमसी इतनी पाक और सच्चाई वाली है तो वो निष्पक्ष जांच होने दें। और अब सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है। जो संदेश खाली का जो शाहजहां शेख है वो पकड़ा गया है, अब वो रिमांड पे है और आज उनको, महिलाओं को सच्चा न्याय मिलने वाला है। थोड़े दिनों बाद आप देखिएगा, संदेश खाली की जो महिलाओं का जो आज उन्होंने पीड़ा सहन की है, उसकी हाय उनको लगेगी। और ये देखना, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी 22 से 25 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। मेरा आखिरी सवाल है, सरकार आने के बाद क्या एनआरसी यूसी जो लागू हुआ है, इससे क्या अब जनसंख्या कंट्रोल बिल पास होगा, क्योंकि इससे भी काफी हरकत मच चुका है? देखिए, यूसीसी का कानून सबसे पहले अगर किसी ने लागू करने की हिम्मत दिखाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर धामी जी ने इस बात को लागू करके दिखाया और इतनी हिम्मत दिखाई है। और इस यूसीसी का कानून के आने वाले फायदे हमारे देश की नौजवान पीढ़ी आगे देखेगी। और मैं इस चीज के लिए दृढ़ निश्चय से दृढ़ संकल्पित हूं कि आने वाले समय में जब तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यूसीसी जरूर लागू होगा। और यूसीसी लागू होने से देश के हर समाज को बेनिफिट मिलेगा। ये जितने भी मुस्लिम लोगों को डराते धमकाते हैं कि ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रमित किया जाता है। इस भ्रम को हम तोड़कर दिखाएंगे कि यूसीसी से आम जन को बेहद फायदा होने वाला है। और ये आने वाले समय में विकट समस्या जो है, हमारी जनसंख्या की समस्या है, इस जनसंख्या की समस्या मुझे भी झेलनी पड़ रही है और मुसलमानों को भी झेलनी पड़ रही है और हर जाति को झेलनी पड़ रही है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी भी जाति को आहत किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम उसी मंत्र पे कार्य कर रहे हैं और हम सबको साथ में लेके चलेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि देश सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा। इसी के साथ संवाददाता समर्थ राणा के साथ हैदरपुर, दिल्ली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समर्थ जी।